देखो वर्ल्ड हिस्ट्री स्ट्रांग है तो दो तो आप करेक्टली कर ही लोगे इसमें से आंसर, राइट। नॉर्मैंडी इज इन फ्रांस, ठीक है, वर्ल्ड वॉर 2। देयर इज अ निमोनिक फॉर दिस। फॉर यू बर्गर्स आर नीदर गुड नॉर सो डिस्गस्टिंग. No river has a mouth in Red Sea, and that's why Red Sea is extremely saline. बहुत ही ज़्यादा saline water body है. Hello students and welcome to Sathi IAS. In this session, I will be helping you solve 2024 और 25 के जो मैपिंग के PYQs हैं वो, ठीक है। सो एक एक करके सारे क्वेश्चंस हम देखेंगे एंड मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि उनका सोल्यूशन क्या होगा। ओके चलिए, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन ओवर हियर। द लॉन्गेस्ट बॉर्डर बिटवीन एनी टू कंट्रीज इन द वर्ल्ड इज बिटवीन, 2024 का क्वेश्चन है, कनाडा एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, चिली एंड अर्जेंटीना, चाइना एंड इंडिया, कजाकिस्तान एंड रशियन फेडरेशन। देखिए, इंडिया का सबसे बड़ा बॉर्डर तो बांग्लादेश के साथ है, तो चाइना और इंडिया तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, दीज कंट्रीज आर नॉट पॉसिबल। देन if we take a look at the other options, जो कनाडा एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, they share borders at two regions. One, ये मैप है हमारा नॉर्थ अमेरिका का, right? So one is the border over here at Alaska. The second is the border over here. यहाँ पे फिर इधर ग्रेट लेक्स रीजन आता है, right? So USA and Canada in general, these are the second and the third biggest countries of the world, and वो दोनों ही बड़ी हैं और दो जगह पे अपना बॉर्डर शेयर कर रही हैं। So A is the right answer over here. Canada and United States of America share the biggest, longest world border. Consider the following statements. Red Sea receives very little precipitation in any form. No water enters Red Sea from rivers. Which of these statements are correct? One only, two only, both one and two, neither one nor two. तो अगर हम यहाँ पे देखें, रेड सी की जो पोजीशन है, दिस इज अफ्रीका एंड यहाँ पे है हमारा रेड सी, राइट। जो ITCZ रहता है उसका शिफ्ट मैक्सिमम ऐसा ही रहता है, रेड सी तक बारिश जाती ही नहीं। जो हमारी साउथ वेस्ट मॉनसूनल विंड्स हैं वो यहाँ से हॉर्न ऑफ अफ्रीका से होके फिर इंडिया के साइड आ जाती हैं। सो देयर इज नॉट मच प्रेसिपिटेशन थ्रू दीज विंड्स। रेड सी के इस साइड भी लैंड है, इस साइड भी लैंड है। सो दोनों ही साइड से जो यहाँ पे विंड्स आ रही हैं वो ऑफशोर विंड्स है, लैंड से सी की तरफ आ रही है, यानी ड्राई विंड्स रहेंगी। तो यहाँ प्रेसिपिटेशन बिल्कुल ही ऑलमोस्ट मिनिमल रहता है। प्लस यहाँ पे कोई भी रिवर नहीं है जिसका माउथ है। नो रिवर हैज अ माउथ इन रेड सी, एंड दैट्स व्हाई रेड सी इज एक्सट्रीमली सैलाइन, बहुत ही ज्यादा सैलाइन वाटर बॉडी है। इंडियन ओशन की वन ऑफ द most saline marginal water body is Red Sea. So both are correct. C is the right answer. Consider the following countries: Finland, Germany, Norway, Russia. How many of the above have border with North Sea? So North Sea 2024 में न्यूज में रहा था क्योंकि UK was thinking कि यार रशिया से फॉसिल फ्यूल्स नहीं आ पा रहे हैं तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो दे वर थिंकिंग कि नॉर्थ सी में एक्सप्लोरेशन और ऑयल एक्सट्रैक्शन शुरू करें, राइट। सो दिस इज नॉर्थ सी। व्हाट आर द कंट्रीज सराउंडिंग नॉर्थ सी? देयर इज अ निमोनिक फॉर दिस। फॉर यू बर्गर्स आर नीदर गुड नॉर सो डिस्गस्टिंग। ये है कंट्री ऑफ स्वीडन। यहाँ पे एक स्ट्रेट है, स्कैगेराक स्ट्रेट, राइट। कुछ लोग बोलते हैं इसको नॉर्थ सी का मार्जिनल वाटर बॉडी, तो that's why Sweden by that aspect borders with North Sea, otherwise it does not, ठीक। so यहाँ पे that's why मैंने so ऐसे ब्रैकेट में डाला। तो ये है फ्रांस, UK, then we have B से बेल्जियम, then we have N से नेदरलैंड्स, जर्मनी, नॉर्वे, डेनमार्क एंड स्वीडन। अगर कुछ लोग कंसिडर करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, ठीक है। सो दीज आर द कंट्रीज दैट बॉर्डर नॉर्थ सी। तो अगर हम यहाँ देखें, फिनलैंड नहीं करता, रशिया नहीं करता, जर्मनी, नॉर्वे डू, सो बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, इन हाउ मेनी ऑफ द अबव रोज इज द गिवन इंफॉर्मेशन करेक्टली मैच्ड?
Central Asia Vosges Fold Mountain, Europe Alps Block Mountain, North America Appalachian Fold Mountain, South America Andes Fold Mountain. ठीक है, सो सेंट्रल एशिया वॉस्जेस फोल्ड माउंटेन. देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल वॉस्जेस जो है वो यूरोप में है, वो एशिया में है ही नहीं. सेकेंडली ये फोल्ड माउंटेन नहीं ब्लॉक माउंटेन है. ये लाई करते हैं बॉर्डर पे किसके, फ्रांस और जर्मनी के. फ्रांस जर्मनी बॉर्डर पे लाई करते हैं हमारे वॉस्जेस माउंटेन्स, राइट. एल्प्स, एल्प्स यस यूरोप में है, दिस इज करेक्ट. बट Alps are very famous fold mountains created because of convergence between Europe and Africa, right? So this is incorrect. Block नहीं है, ये fold है. North America Appalachian, yes, North America में ही Appalachian mountain, right? They are fold mountains, yes, old fold mountain है, this is also correct. South America Andes fold mountain, yes, Andes, Himalayas, Alps, Atlas, young fold mountains of the world, right? So this is correct. So 1 and 2 incorrect, 3 and 4 correct, only 2 are correct. B is the right answer. With reference to Himalayan rivers joining Ganga downstream of Prayagraj from west to east, which is correct sequence? घाघरा गोमती गंडक कोसी, गोमती घाघरा गंडक कोसी, घाघरा गोमती कोसी गंडक, गोमती घाघरा कोसी गंडक. देखो तो यहाँ पे एक निमोनिक है, रमा घूमते हुए घाघरा, गंदा कर मत. So these are all the left bank tributaries of Ganga river. ठीक, राम गंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, इन द ऑर्डर, इसी ऑर्डर में ये रिवर्स एग्जिस्ट करती हैं. ठीक, सो सबसे पहले है गोमती, सो ये दो ऑप्शंस गए गोमती. सेकेंड इज घाघरा, ठीक है, फिर है हमारी गंडक, फिर है कोसी. सो बी इज द राइट आंसर ओवर हियर. Consider the following. In how many of the above rows information given correctly matched? Waterfall region river, धुआंधार, मालवा, नर्मदा. मालवा पे वेरी फेमस धुआंधार वाटरफॉल, यहाँ पे नर्मदा रिवर गॉर्जेस बनाती है मार्बल के पहाड़ों से, मार्बल के एरिया से निकलते हुए मार्बल गॉर्जेस बनाती है. ठीक है, वेरी ब्यूटीफुल गॉर्जेस नर्मदा रिवर मेक्स. बट मालवा रीजन कहाँ पे है? नर्मदा मालवा से तो नहीं मूव करती. मालवा इज northern part of the peninsular plateau, right? Narmada on the other hand moves between Vindhyas and Satpuras. So this is incorrect. Hunru, Chota Nagpur, Subarnarekha. Yes. Subarnarekha river moves through Chota Nagpur, correct? Makes Hunru fall. This is also true. Gersoppa, जोग फॉल का दूसरा नाम है गेरसोप्पा. Western Ghats, yes, वहीं पे. नेत्रावती नहीं, जोग फॉल्स आर वेरी फेमस, राइट? नेत्रावती नहीं, शरावती नदी बनाती है. सो दिस इज इनकरेक्ट. ओनली वन इज करेक्टली मैच्ड. ठीक है, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज: बोलिविया, ब्राजील, कोलंबिया, इक्वाडोर, पैराग्वे, वेनेजुएला. Andes pass through how many of the above countries? So the countries through which the Andes mountain move, B, C, C, wave. Bolivia, Colombia, Chile, Venezuela, Argentina, Peru and Ecuador. ठीक, सो बोलिविया यस, ब्राजील नो. ब्राजील सबसे बड़ी कंट्री है साउथ अमेरिका की, बट द एंडीज माउंटेन डोंट गो थ्रू ब्राजील, राइट? कोलंबिया यस, इक्वाडोर यस, पैराग्वे नो, वेनेजुएला यस. सो 4 are correct. Through 4 countries the Andes move. So C is the right answer. Consider the following water bodies: Lake Tanganyika, Lake Tonle Sap, Pathos Lagoon. How many of the above through equator pass? ठीक, Lake Tanganyika is one of the great lakes of Africa. लेक तंगानिका जो है इक्वेटर के जस्ट साउथ में शुरू होती है. इसका जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है वो 3 डिग्री साउथ पे लाई करता है, राइट? सो दिस इज इनकरेक्ट. लेक टोनले सैप, इट इज द बिगेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ साउथ ईस्ट एशिया. साउथ ईस्ट एशिया में कहाँ पे लाई करती है? कंबोडिया में. अब देखो एशिया में बस ऐसी 2 कंट्रीज हैं जहां से इक्वेटर जाता है. वी हैव
इंडोनेशिया एंड मालदीव्स। कंबोडिया से इक्वेटर जाता नहीं तो टोनले सैप से भी नहीं जाए, राइट। पैथोस लगून, इट इज अ लेक विच लाइज इन द सदर्न पार्ट ऑफ ब्राजील, यहाँ पे लाई करता है ब्राजील में, ठीक है। एंड जो इक्वेटर है ब्राजील के नदर्न पार्ट से जाता है। सो पैथोस लगून के थ्रू भी इक्वेटर नहीं पास करता। सो नन, किसी के भी थ्रू इक्वेटर डज नॉट पास। डी इज द राइट आंसर। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, रीजन एंड कंट्री। मेलोर्का, इटली, नोर्मैंडी, स्पेन, सार्डिनिया, फ्रांस। हाउ मेनी ऑफ दी आर करेक्टली मैच। देखो वर्ल्ड हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है तो दो तो आप करेक्टली कर ही लोगे इसमें से आंसर, राइट। नॉर्मैंडी इज इन फ्रांस, ठीक है, वर्ल्ड वॉर 2। सार्डिनिया इज इन इटली, यूनिफिकेशन ऑफ इटली, राइट। सो ये तो इनकरेक्टली मैच्ड है। मेलोर्का वॉज इन न्यूज लास्ट ईयर इन 2024 में न्यूज में था क्योंकि यहाँ पे दाना इफेक्ट हुआ था। देयर वॉज मैसिव प्रेसिपिटेशन, एक टूरिस्ट लोकेशन है ये, यहाँ पे डाना इफेक्ट हुआ था, मैसिव प्रेसिपिटेशन हुआ था यहाँ पे, ठीक है। इस वजह से इट वाज इन न्यूज। दिस इज अ प्लेस इन स्पेन, स्पेन की लोकेशन है। सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्टली मैच। सो हाउ मेनी आर करेक्टली मैच? नन ऑफ देम। डी इज द राइट आंसर. So that's it. These are all the mapping related questions of 2024 and 2025. अगर ऐसे ही और क्वेश्चन सॉल्व करना है मेरे साथ देन डू चेक आउट सारथी IAS का जो मेज प्रोग्राम है, ये 12 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में इसके डिटेल्स अवेलेबल हैं, सो यू कैन गो थ्रू दीज डिटेल्स एंड चेक आउट दिस प्रोग्राम विच विल बी इमेंसली beneficial for your prelims. So thank you so much all of you and have a very good day ahead.